हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम बात करते हैं ये क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जेड क्यूब इक्वल टू है -8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू -8 की पावर 1/3। -8 की पावर 1/3 ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1/3 की पावर 1/3। राइट। अच्छा, अब तो देखो -2 का अ, ये तो इसका अगर क्यूब रूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा -2, और 1 की पावर 1/3 को आपने किया ही अभी अभी। क्या क्या, 1 की पावर 1/3, इसके रूट 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। राइट, तो -2 का मल्टीप्लाई कर दो इनसे सबसे, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा कितना, -2 कॉमा -2 ओमेगा कॉमा -2 ओमेगा स्क्वायर। सही है। अच्छा, आगे देखो, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z -26। इसके लिए क्या करें, देखो जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस का 3z प्लस 1 -27 इक्वल टू 0। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, और इज इक्वल टू भेज दो 27। अब इसका क्या करें, तो देखो जेड प्लस 1 इक्वल टू 27 कितना होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो इसको डायरेक्ट सिर्फ 3 तो लिख नहीं सकते हम, तो एक काम करते हैं, देखो इसको लिख देते हैं हम 27 का क्यूब रूट 1/3। सही है। इसका क्या करें आगे, देखो इसका z प्लस 1 इक्वल टू 3.1 का क्यूब रूट, और इसके लिए अभी भी फिर से हमने वही 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और z निकालने के लिए 1 उधर भेजोगे तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 में से एक गया 2, 3 ओमेगा -1 और 3 ओमेगा स्क्वायर -1। ठीक है, ये तीनों आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, आगे देखो, इसके लिए क्या करें, इसके लिए जेड क्यूब इक्वल टू माइनस का 16, जेड क्यूब इक्वल टू -16, और ये क्यूब रूट यहाँ से हटाओ तो ये हो जाएगा -16 की पावर माइनस के 1/3, और माइनस ये हो जाएगा 16 की पावर 1/3 डॉट 1 की पावर 1/3। राइट, ये फिर से वही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 16 पावर 1/3 को, तो ये तो एज इट इज। ओमेगा से करोगे तो माइनस का 16 पावर 1/3 डॉट ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो माइनस का 16 पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। बस यही, जो भी ये अजीब सा आंसर है यही हमारा एक्सेप्टेड होगा आंसर। ठीक है। अच्छा, ज्यादा करो तो आप इस नेगेटिव को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक बाहर, ये हो गया एक बाहर, और ये हो गया एक बाहर। सही है। पावर 1/3। ठीक है ना आंसर। आगे देखो, z पावर 4 -16, z पावर 4 -16। देखो इसके लिए क्या करें, z पावर 4 इक्वल टू 16, और फिर z इक्वल टू 16 की पावर 1/4 डॉट 1 की पावर 1/4। राइट, 16 की पावर 1/4 आपने पढ़ा है क्या, 2, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2, और ये आपने पढ़ा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आयोटा। सही है, ये आंसर है। इसको आप स्वयं कर लेना, z-3 का क्यूब, है ना, होल क्यूब इज इक्वल टू दे रखा है 125, ये इसलिए मैंने आपका अधूरा लिख रखा था। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ए मिनिमम ऑफ द सेट दिस ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन रियल नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स। तो अब इसके लिए क्या करें, देखो किसी का भी मोड आपको ओपन करना आता है, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर
सी ओमेगा स्क्वायर का मोड का स्क्वायर है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये एक तो एज इट इज वाला, और फिर उस पर बार ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर के ऊपर बार लगेगा, पूरे पे बार बढ़ जाता है, ए बी से ए बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर, इन पर बार लगेगा। तो ए बी सी तो रियल है, रियल पे तो बार लगने से कोई फायदा नहीं है, एक तो ओमेगा पर लग जाएगा, एक ओमेगा इस पर लग जाएगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि ओमेगा बार जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और ओमेगा बार का स्क्वायर जो होता है वो ओमेगा के बराबर होता है। तो बस यही चीज अब हम यहाँ यूज लेते हैं। देखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये तो एज इट इज, ठीक है, और ए प्लस बी एज इट इज, ओमेगा बार क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ओमेगा बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली ओमेगा। सही है। अब ये मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या, क्योंकि ये मैंने आइडेंटिटी के फॉर्म में बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और ये एक चीज और है, क्या, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन टू, अपॉन टू। अब एक चीज और है, क्या, कि देखो ये कह रहा है डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स कह रहा है एबीसी को। तो हम ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3 देखे मान के रखते हैं। देखे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर का अपॉन 2। तो एक में दो गए, माइनस एक का स्क्वायर एक, और एक दो, और दो का स्क्वायर चार, चार और दो छः, छः का आधा तीन, कितना आ गया, तीन। अच्छा, और a इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 2। इसके लिए क्या करें, देखो -1 तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 -2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2, 9 और 4 13 और एक 14 का आधा, कितना हो गया 7। अब ये तो हो गया, मैं ये तो ज्यादा से ज्यादा है। अब आपको लग रहा होगा मैंने यही क्यों रखा है, आप इसके अलावा और भी वैल्यूज रख सकते हो, बट मिनिमम जो आएगा ना वो यही है, ये जो 3 जो है ना ये मिनिमम है। क्या है, मिनिमम, और ये मिनिमम ही हमसे पूछ रहा है। देखो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स देन द मिनिमम ऑफ द सेट दिस, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखो, ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, अल्फा बी रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, एक ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखो एक ये है, ये क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बता देता हूँ। देखो इसको समझने के लिए पहले आपको nth रूट ऑफ यूनिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा बैक से। देखो nth रूट ऑफ यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी, इसके लिए क्या करें, तो z पावर n इक्वल टू 1, तो ये z इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है, और इसे ही क्या कहेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सॉरी, ये वाली चीज मैं देख के कह सकता हूँ कि इसके कितने होंगे, n रूट्स होंगे, इसके कितने होंगे, n रूट्स होंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1 अपॉन n, की पावर 1 अपॉन n। सही है, आगे देखो z बराबर 1 की पावर 1 अपॉन n, 1 की पावर 1 अपॉन n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos, अब ऑलरेडी यहाँ n है तो मैं m मान लेता हूँ, जो हम 2n पाई करते हैं ना, तो मैं लिख देता हूँ 2m पाई अपॉन में n प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन में n। सही है, अच्छा आगे देखो m इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू n माइनस 1 रख सकते हैं हम यहाँ पे, पता है ये चीज आपको अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 तीनों, मतलब ये सभी को एक बार रख के देखते हैं। देखें, देखो ध्यान से, m इक्वल टू 0 देखे क्या आता है, तो z बराबर m इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू 1 है ना, और sin 0 तो 0 ही हो गया।
8m=0, 8m=1, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1 पे तो क्या हो जाएगा, m=1, तो 2 पाई अपॉन में n, 2 पाई अपॉन में n, लिखो देखो कॉस 2 पाई अपॉन में n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन में n। ठीक है, आगे देखो 8m बराबर 2, तो z बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2, तो 2 2 जा 4 पाई, तो कॉस 4 पाई अपॉन में n प्लस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन में n। 8m=3, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 पाई अपॉन में n, है ना। ऐसे करके ये वैल्यूज तो मिलती चली जाएगी इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा, देखो 8m=n-1 पे देखते हैं, देखिए तो देखो z हो जाएगा cos 2n-1 ऑफ पाई अपॉन में n, है ना, प्लस आयोटा साइन 2n-1 ऑफ पाई अपॉन में n। सही है। अच्छा, अब हम इसको e की पावर की फॉर्म में लिखते हैं, देखिए तो अब क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो 1 हो ही गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन में n, 2 पाई अपॉन में n। अच्छा, तो एक बार के लिए इसको हम है ना अल्फा कह देते हैं भाई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना, ये e की पावर आयोटा थीटा, तो थीटा की जगह लिख दिया मैंने। और ये क्या है, e की पावर आयोटा, ये क्या है 4 पाई अपॉन में n, 4 पाई अपॉन में n, इसको अल्फा स्क्वायर कह दो, क्योंकि इसका तो स्क्वायर ही है ना देखा जाए तो। अरे 2 पाई अपॉन n का स्क्वायर, इसको इसका स्क्वायर करोगे e की पावर समथिंग का, तो ये स्क्वायर करोगे तो 4 पाई अपॉन n ही बन जाएगा क्या, तो ये अल्फा हो गया, तो अल्फा स्क्वायर हो गया ना। अच्छा, और तो उसी प्रकार से इसे क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ही इन इसके बाद जो अदर जो टर्म्स आएगी उनको अल्फा क्यूब और अल्फा पावर 4 एंड सो ऑन ये लिख देंगे। अब ये क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा, देखो z बराबर e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन में n, तो एज इट इज ही दिख रहा है ना, और मल्टीप्लाई कितनी टाइम से, ये n-1 टाइम से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना अल्फा है तो अल्फा की पावर क्या हो जाएगा n-1, अल्फा की पावर क्या हो जाएगा n-1। तो मेन हमारा जो क्या बना, अल्फा ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन में n। जो अब मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि पहली बात तो ये 2 पाई अपॉन n की फॉर्म में बनना चाहिए, और n ही ये तय करेगा कि कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अब जैसे यहाँ n है तो ये n रूट्स का कहलाएगा नंबर, ठीक है। अब जैसे ये है प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, इसके लिए क्या करें, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n दे रखा है, अल्फा पावर n=1, तो अगर आपसे ये पूछ ले e की पावर आयोटा पाई अपॉन 7, तो इसके लिए पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो e की पावर आयोटा तो कितना हो गया, ये 2 पाई अपॉन में 14, 2 पाई अपॉन में 14। अब ये 2 पाई अपॉन n की फॉर्म हो गई, n की जगह क्या आ रहा है 14, तो ये 14 हो गया, 14th रूट ऑफ यूनिटी हो गया ये, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपके पास अगर आ जाए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर e की पावर आयोटा 3 पाई अपॉन में 4 आ जाए, 3 पाई अपॉन में 4, तो e की पावर आयोटा आयोटा 2 पाई अपॉन में 8, देखना मैंने 3 से मतलब 2 से गुणा 2 से डिवाइड दिया है, ये 3, ये हो गया 3। तो अब आगे और क्या करें, 2 पाई अपॉन n, n क्या हो गया ये, तो देखा जाए तो ये एट्थ रूट ऑफ यूनिटी, एट्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्यूब हो गया, रूट ऑफ यूनिटी का क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो ये लो क्यूब एज इट इज। अब एट्थ रूट ऑफ यूनिटी यहाँ क्या हो जाएगी, है एट्थ रूट ऑफ यूनिटी ऑफ 1, यूनिटी 1 ही तो हो गया ये भाई। 3 पाई/4 के लिए आपको पता है ना, जो एंगल जो जब लगेगा तो फिर वो वैल्यू 1 हो जाएगी एंड ऑल, है ना। एक ये देखो, ऑल ऑल एन रूट्स 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर n-1 आर इन जीपी, तो ये एपीजीपी जब आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप ये देख सकते हो कि अगर ये इनका जो कॉमन रेशो होगा वो होगा अल्फा=e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन में n, 2 पाई अपॉन में n, ठीक है। आगे देखो, ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अप टू अल्फा पावर n-1 होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। अच्छा, एक ये देखो z पावर n अगर 1 हो और z पावर n -1 0 हो,
तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं जेड पावर एन प्लस जीरो जेड पावर एन माइनस वन प्लस जीरो जेड पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो इस समय अगर आपको सम ऑफ रूट्स पूछ ले, सम ऑफ रूट्स अगर पूछ ले तो उसका क्या तरीका है? जो हाईएस्ट पावर से एक कम पावर, पहले तो नेगेटिव साइन लगाओ, फिर हाईएस्ट पावर से जस्ट एक पावर कम वाले का कोफिशिएंट लिखो यानी जीरो, और अपॉन में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लिखो दैट इज वन, तो ये हो गया जीरो, तो ये यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो एक ये चीज है जो समझने वाली है, वो ये है, जस्ट वन मिनट विथ, अब ये ठीक है, एक ये है, तो इन जिस तरीके से हमने जेड पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो को लिखा था उसी तरीके से मैंने इनको लिख दिया ये। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें भी वही, आपको ये चीज तो पता ही है, प्लस माइनस किस तरीके से इसमें साइन कन्वेंशन चलता है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्वाड्रेटिक में भी बहुत अच्छे से बताया है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस, ठीक है, इस फॉर्म में। तो अब अगर आपको इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाए तो वो क्या होता है आपको पता है? माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो वन। यहाँ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस माइनस माइनस वन। यहाँ क्या होगा? माइनस माइनस प्लस वन। और यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस माइनस वन। तो देखो गौर करो, ऑड पावर डिग्री इज पर है ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव वन आ रहा है, और इवन डिग्रीज पर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव वन आ रहा है। तो x पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो अगर लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखना ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं। तो इसके लिए क्या होगा? प्रोडक्ट इक्वल टू होगा माइनस वन की पावर n माइनस वन होगा, और इक्वल टू वन होगा जब n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑड, है ना। और इक्वल टू होगा माइनस वन जब n इक्वल टू क्या आ जाएगा? इवन, इवन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी को एक बार देख लो ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, वन डॉट अल्फा स्क्वायर डॉट अल्फा क्यूब, ये हो, तो इसको क्या लिखते हैं हम? इसको हम लिखते हैं माइनस वन की पावर n माइनस वन। अब ये भी बताया प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के नाम से। ऑल रूट्स आर यूनिमॉड्यूलर, वन इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये अगर होता है। अब इस बात का मतलब एक बार थोड़ा सा समझ लो क्या है। यूनिमॉड्यूलर का अर्थ तो आपको पता ही है थोड़ा बहुत, यूनिमॉड्यूलर, मॉड्यूलर, तो इसके लिए क्या होता है? अल्फा अल्फा बार इक्वल टू क्या हो गया? वन। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? वन अपॉन अल्फा बार, वन अपॉन अल्फा बार। तो इनका, अब जैसे कि अल्फा बार हो गया, और ये खुद क्या है? मोड ऑफ अल्फा, तो इसकी वैल्यू अगर वन दे रखी है तो अगर आप स्क्वायर करोगे, तो यही चीज आप स्क्वायर के लिए भी तो कर सकते हो, और फिर इधर लेके जाओगे तो ये बराबर ही आ जाएगी, राइट? ये समझे? मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो इधर अल्फा पावर एन इक्वल टू वन दे रखा है, और अल्फा पावर एन माइनस वन डॉट अल्फा इसे लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू वन। अल्फा पावर एन माइनस वन इक्वल टू, इस अल्फा की जगह मैं वन अपॉन अल्फा बार लिख दूँ इक्वल टू वन, इस अल्फा बार को उधर भेज दो, तो अल्फा की पावर एन माइनस वन इक्वल टू अल्फा बार हुआ कि नहीं हुआ? वही बात आपको ये यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर्स कह रहा है, कि कॉन्जुगेट पेयर्स में क्या है कि वन को तो एक बार छोड़ दो, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डॉट 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 अल्फा पावर एन माइनस टू, कॉमा अल्फा पावर एन माइनस वन, इसमें वन को तो एक बार के लिए छोड़ दो। बाकी ये जो अल्फा है ये कॉन्जुगेट होगा इसका, कैसे होगा वो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे समझा दिया। वेट, तो फिक्स ही हो गया यहाँ पे। वेट,
ये लो, ठीक है, ये हो गया इसका। तो कॉन्जुगेट पेयर्स जो है वो क्या क्या हो गए आपके, अल्फा कॉमा अल्फा पावर n माइनस वन, और इसी प्रकार से जैसे अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा वाला किसका हो गया कॉन्जुगेट, इसका। अल्फा स्क्वायर वाला किसका हो गया, इसका। तो अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा पावर n माइनस टू, ये इसके कॉन्जुगेट हो गए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सम ऑफ पीथ पावर्स ऑफ ऑल रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्या बला है देखो, वन प्लस अल्फा पावर पी प्लस अल्फा पावर टू पी डॉट 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 अल्फा पावर n माइनस वन ऑफ पी इक्वल टू जीरो होगा अगर p इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, अगर p n का मल्टीपल नहीं होगा, और ये n होगा कब, इफ p इज मल्टीपल ऑफ n। अब इस चीज को और अच्छे से समझो, ये बहुत ही मतलब इतनी कुछ खास इसकी जरूरत तो, खैर मैं ये तो नहीं कह सकता जरूरत नहीं थी, इससे कुछ चीजें आपकी क्लियर होगी। देखो, ऑल ऑफ देम लाइज ऑन सर्कल विद सेंटर जीरो जीरो, तो सेंटर जीरो जीरो कह रहा है, तो लो बना दिया पहले ही सेंटर जीरो जीरो। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देना, ग्राफ इधर उधर भी अगर बना दिया हो, अगर मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है। बाकी अब जैसे देखो, अगर जेड क्यूब इक्वल टू वन की अगर बात करें, तो इसके तीन रूट होते हैं। एक तो होता है वन, एक होता है अल्फा, वो ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। वेट, ले लो, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, और इससे इसको मिलाया। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये चीज देखो, तो ये जो एंगल जो बनेंगे ना इसके साथ, ये तीनों के तीनों क्या है, 120 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि 120 120 और 120 मिलाकर ही तो होगा 360 डिग्री, राइट। अच्छा, z पावर फोर इक्वल टू वन दे रखा है, तो इसमें आपको पता है वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो वन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, माइनस वन कहाँ होगा, यहाँ होगा। आयोटा की बात करें तो पॉजिटिव आयोटा ऊपर की ओर होगा, और नेगेटिव आयोटा कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। तो इनको भी आपस में मिला दो, ये इससे इसको मिला दिया। तो क्या क्या हमें शेप्स इनसे अ, इनको सॉल्व करने पर हमें मिल रही है, उस पर हम लोग विचार करेंगे अब, राइट। ये हो गया, और एक ये हो गया, सही है। हल्का सा गलत हो सकता है ये, वेट, अरे जस्ट वन मिनट। जस्ट वन, ये हो गया, और एक ये हो गया, सही है। अच्छा, अब z पावर फाइव है, तो z पावर फाइव इक्वल टू वन के लिए क्या होगा, देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं भाई। एक तो हो जाएगा आपका, मान लो z पावर फाइव इक्वल टू वन, इसको लिखते कैसे हैं, अल्फा इक्वल टू ई की पावर आयोटा टू पाई अपॉन में फाइव की फॉर्म में लिखा जाता है ये, राइट। तो अब इस बात का मतलब क्या है कि अल्फा, ये यहाँ पे मान लो, ये यहाँ पे मैंने ले लिया अल्फा, 72 डिग्री होता है ये, टू पाई बाय फाइव है ना। तो यहाँ पे हो गया अल्फा पावर फोर, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा वन। पांच होते हैं ना क्योंकि, तो इनको इनसे सबसे मिला दो, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अरे अरे अरे, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो इनसे जो एंगल बनेंगे इसके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
तो देखो ये वाला एंगल जो बनेगा ये 72 डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 72 डिग्री का, एक ये बनेगा 72 डिग्री का, एक ये बनेगा 72 डिग्री का, एक ये बनेगा 72 डिग्री का। ठीक है, तो ये 72 डिग्री के बनेंगे एंगल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो आगे, एक ये है e की पावर आएगा 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6। तो इसके लिए देखो ये मैंने पहले ही इसको मिलाकर रख दिया था, अल्फा इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2 पाई/6। अब इसके लिए क्या करते हैं, वही 2 पाई/n, तो 6 यानी इसमें यानी 60 डिग्री के बनेंगे इसमें। तो बनेंगे कौन कौन, एक तो अल्फा, अल्फा के लिए जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा पावर 5, इधर हो गया 1, इधर हो गया अल्फा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा क्यूब, ठीक है, और ये हो गया अल्फा पावर 4। तो इनको भी वही इससे मिला दो, एक इससे, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें भी वही 60 डिग्री ये हो गया, एक 60 डिग्री ये हो गया, और एक 60 डिग्री आपका ये हो गया, एक 60 डिग्री ये हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 6, 60 डिग्री सारे के सारे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। अब इन्हीं चीज़ों को यूज में रखते हुए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वल रूट, एक मतलब ऑल एन रूट्स डिवाइड सर्कल इन एन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर इसकी ज्योमेट्रिकल प्लॉटिंग करनी हो, ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है कि ये जितने भी है ना, इनके सबके सेंटर तो क्या होंगे, सेंटर तो होंगे इनके 0,0, सेंटर तो होंगे क्या, 0,0, सेंटर तो होंगे 0,0, और तो और इनकी सबकी रेडियस कितनी होगी बताया आपको, रेडियस होगी 1 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब इनमें से कितने ही आप इस तरीके से रख सकते हो, जैसे देखो एक ही हो गया ये मान लो अल्फा, फिर ये यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर, ये यहाँ पर हो गया अल्फा क्यूब। ठीक है, अब अल्फा के जस्ट नीचे आएगा अल्फा पावर n-1, इसकी मिरर इमेज, अल्फा स्क्वायर के ठीक नीचे आएगा अल्फा पावर n-2, इसकी मिरर इमेज। फिर देखो, तो ये तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से पहले तो अल्फा को मिला दिया, ये मिला दिया अल्फा को, फिर अल्फा स्क्वायर को मिला दिया, ये मिला दिया अल्फा स्क्वायर को, अल्फा क्यूब को मिला दिया, ये अल्फा क्यूब को मिला दिया, ये इस अल्फा पावर n-2 से मिला दिया, यही चीज एक अल्फा पावर n-1 से मिला दी। सही है, और इसका जो की जो मिरर इमेज होगी तो ये होगी, राइट, अल्फा पावर n-2 की जो मिरर इमेज होगी वो होगी अल्फा स्क्वायर, है ना, और इसी तरीके से जो इस अल्फा की होगी तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये देखो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सही है ना, अब इसमें जो एंगल बनेगा, जैसे अगर यहाँ बात करें तो ये एंगल बनेगा 2 पाई/n, ये जो एंगल है ये भी बनेगा 2 पाई/n, ये सभी 2 पाई/n एंगल बनेंगे, 2 पाई/n। ठीक है, ओवर राइटिंग हो रही है बट आप मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ये 2 पाई/n एंगल बनेंगे ये जितने भी। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, इससे एक चीज क्लियर हुई क्या, कि ऑल एन रूट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा इसमें। तो फिर विचार करते हैं अब हमारे आज के इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या कह रहा है ये, इफ अल्फा इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2 पाई/7 देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वेयर, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो अल्फा इक्वल टू, अगर ई की पावर आयोटा 2 पाई/7 अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो पहली बात तो ये 2 पाई/n यानी सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है, इस बात का मतलब क्या हो गया, अल्फा पावर 7 इक्वल टू 1 हो गया। अल्फा पावर, और आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द एन रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 होता है, तो यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा पावर 6 इक्वल टू 0 हो गए 6 रूट। अच्छा,
वैसे तो अभी काम नहीं आ रहा, बाकी अल्फा पावर अगर मान लो 9 आ जाए तो उसको आप अल्फा पावर 7 डॉट अल्फा लिख देना, क्योंकि अल्फा पावर 7 की वैल्यू यहाँ से 1 लिख देनी है हमें फिर। ठीक है, अब आओ इस पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर कैपिटल ए और बी कह रहा है तो मैं कैपिटल ए और बी से ही डिनोट कर देता हूँ। कैपिटल ए प्लस बी हो गया और कैपिटल ए बी हो गया, सही है, इक्वल टू 0। तो बस ए प्लस बी निकालो पहले, तो देखो ए प्लस बी, तो देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा पावर 6। तो देखो अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 5 अल्फा पावर 6, इन सभी की वैल्यू यहाँ से देखो, ये 1 को उधर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगी, तो यहाँ इन सभी की वैल्यू हो गई -1 -1। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए डॉट बी, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4 मल्टीप्लाई बाय इससे अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा पावर 6 है, तो कर दो मल्टीप्लाई। देखो अल्फा का करें सबसे पहले, तो अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 6 प्लस अल्फा पावर 7 प्लस अल्फा स्क्वायर का करो, अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा पावर 7 प्लस अल्फा पावर 8 प्लस अल्फा पावर 4 का करो, अल्फा पावर 7 प्लस अल्फा पावर 5 और 4 9 प्लस अल्फा पावर 4 और 6 10। सही है, क्लियर, बराबर। अच्छा आगे देखो, तो देखो 5, देखो एक चीज और देखो पहले, क्या ये जो अल्फा पावर 7 है ना, ये और ये, इनकी जगह 1 1 1 आ गया, तो ये एक 3 तो आ गया यहाँ पे मेरा, सही है। अच्छा 3 तो आ गया है ना, और अल्फा पावर कितने कितने बचे अब मेरे पास, बचा 4 5 6, 4 5 6 और 8 9 10, 4 5 6 8 9 10, इनको ब्रेक कर दें क्या, 9 को 7 और इसमें तोड़ने की कोशिश की था ना हमने, तो इसकी जगह ओनली अल्फा ही रह गया, ठीक है, सॉरी 7 और 7 डॉट वेट, ये जो 9 वाला है 9, वेट, ये जो 9 है ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा में ब्रेक हो रहा है ना, ये लो, ठीक है। तो अल्फा पावर 7 की जगह अगर मैं 1 लिखूं तो ये अल्फा स्क्वायर ही हो गया, अल्फा पावर सॉरी 4 और 5 9, 9 की जगह मैं ओनली अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये क्या है 10, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 डॉट अल्फा क्यूब, तो यानी ये रह गया अल्फा पावर 3 ही रह गया ये, सही है। अच्छा, और तो देखो 2 3 4 5 6 है ना, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, बचा क्या अब हमारे पास, देखो अल्फा पावर 7 गया, अल्फा पावर 7 गया, अल्फा पावर 7 गया, ये जो 8 है इसको ओनली अल्फा लिख दूं तो कोई परेशानी थोड़ी है, अल्फा पावर 7 डॉट अल्फा होगा ना ये, तो ओनली अल्फा लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो देखो अल्फा स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 6 पावर 5, इनकी वैल्यू क्या है -1, इनकी वैल्यू क्या है -1, तो 3 में से गया तो कितने बचे 2, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ए प्लस बी, ये कितना हो गया -1 प्लस ए बी, ये कितना हो गया 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्लियर, पक्का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अरे कहाँ गया, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, साइन 2 लैम्बडा पाई अपॉन 13 माइनस आयोटा कॉस 2 लैम्बडा पाई अपॉन 13 पर लगा हुआ है समेशन लैम्बडा इक्वल टू 1 टू 12, इसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है आपको, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।